नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और होली का पर्व आ रहा है, सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम थोड़ा एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो समाज की सच्चाई है और दुःख भी है। एक वर्ग आता है हम ही लोगों में प्राइवेट टीचर का, प्राइवेट अध्यापक का। उनकी समाज में क्या वैल्यू है? प्राइवेट टीचर कैसा भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, उसकी बेचारे की कोई वैल्यू समाज में तो है ही नहीं। ऐसा माइंडसेट हो गया है कि प्राइवेट आदमी टीचर है तो कुछ नहीं, बस घर बार चला रहा है और उल्टे सीधे उसका घर चल रहा है। मतलब समाज में उसको लगता है बहुत तुच्छ प्रकृति का प्राणी है वो। दूसरा, मैं अपने प्राइवेट टीचर्स भाई जो गुरुजन हैं, मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं या मेरे से जो छोटे हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि आप ही ने समाज में ऐसे बदलाव किए हैं जो हर किसी की बस की बात नहीं है। और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने भी टीचिंग करी है करीब 8-10 साल स्कूल कॉलेजों में, तो मैंने नोटिस किया हुआ है। पहली चीज़, प्राइवेट अध्यापक की स्कूल कॉलेजों में कोई इज्जत नहीं है। आप कितना अच्छा पढ़ा लें, कितना अच्छा कर लें, कितना भी सेक्रीफाइस कर लें, जिस दिन उनको आपका कोई विकल्प मिल जाता है, आपसे कम पैसे में काम करने वाला, वो आपको तुरंत हटा देते हैं, आपसे कोई लगाव नहीं होता। और सीनियर टीचर और लोग कहते हैं कि हमने इस संस्था के लिए बहुत कुछ किया। मैंने नोटिस भी किया, देखा भी है कि कुछ ऐसे टीचर रहे जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, एटलीस्ट 30-30, 40 साल तक उन्होंने उस संस्था में काम किया है और उनकी एक गलती पे उनको ऐसा भगाया गया जैसे लग रहा है वहां पर कोई कुत्ता उत्ता काम करता हो। कोई वैल्यू नहीं, उनको ऐसा झटकारा जाता है। और दूसरी चीज, कुछ लोग संस्था में ऐसे होते हैं जिनको एबीसीडी तक का पता नहीं होता है और वो लोग उन टीचरों को सिखाते हैं कि पढ़ाना कैसे है। तो ये तो दुख बहुत छोटी चीज है। दूसरा दुख ये आता है, सबसे बड़ा दुख आता है, परिवार कैसे चलाए प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर जिस स्कूल संस्था में काम करता है, वहां का सैलरी का स्लैब तो आप समझ ही नहीं सकते कब मिलेगी उसको। सैलरी की कोई डेट फिक्स ही नहीं है। सैलरी आपको तब मिलेगी जब बारिश होएगी, जब बारिश नहीं होएगी, कहने का मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, कि जब बच्चा फीस जमा करेगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, जब आप कॉलिंग अच्छी कर लेते होंगे। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि जब आपने मैनेजमेंट को सुबह शाम कितनी बार गुड मॉर्निंग विश किया है, जाते टाइम और आते टाइम। इस बात पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है, इंक्रीजमेंट भी और आपकी सैलरी भी। और सैलरी की डेट का कोई फिक्स नहीं है कि उनका घर कैसे चलेगा, क्या होगा। हमें मैनेजमेंट से गुजारिश है कि आपके यहाँ काम करने वाले टीचरों पे थोड़ा तो रहम खाइए। आप लोग ना रहम खाइए तो उनके मेहनत का पैसा उनको तो दीजिए। आप पहले सैलरी 5 तारीख को मिलती थी प्राइवेट टीचर को, फिर 10 तारीख हुई, अब 15 के बाद मिलती है। 15 को भी मिल जाए तो बड़ा एहसान जताते हैं कि हमने आपको देखो 15 तक सैलरी दे दी है। और कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो स्कूल में सिर्फ इसलिए कॉलेज और संस्था में जाते हैं, जी ओके, जी और ओके, इसके अलावा उनको कुछ करना ही नहीं है। चाटुकारिता शब्द उनके खून में भर गया है कि अगर उनके घर में कोई मरा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है, या उनके घर में कोई बीमार है, तो वो कॉलेज संस्था स्कूल जरूर पहुंच जाएंगे। और इसी के चक्कर में दूसरा बेचारा फंस जाता है जो वहां नहीं जा पाता है, मजबूर है, और सुनाया उसी को जाता है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया करके अपनी गरिमा को बनाए रखें, किसी दूसरे टीचर को ना गिराएं। और मैं एक बड़ा अहम मुद्दा बताऊंगा कि स्टाफ रूम में बैठने वाला टीचर आपके मन की बात बताएगा, पूछेगा और जानेगा, और आपकी भी मन की बात जानेगा, और बाद में जाके वही अपने सीनियर जूनियर से बताएगा कि फला टीचर तो ये बोल रहा था। और कुछ लोग इसीलिए रखे जाते हैं, उनकी नौकरी का मेन पर्पज यही होता है कि चाटुकारिता करना, अंदर की बात बाहर तक मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो कृपया सावधान रहें, अपने काम से मतलब रखें, वहां बैठ के ज्यादा बातें न करें। दूसरा, चाटुकारिता तो बिल्कुल न करें। और संस्था स्कूलों से और जितने भी कॉलेज हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके उनको समय पर सैलरी दें। उनका परिवार चलता है, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, अभी होली होली आने वाली है, किसी टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी। और कोई संस्था स्कूल से इस बात का फर्क भी नहीं पड़ता है कि उनके घर में होली, दिवाली, ईद, बकरीद या कोई अदर फेस्टिवल कैसे मनाया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम कैसे हुआ, तुमने क्या किया, इस बात से मतलब है। तो मेरा निवेदन है टीचरों से ज्यादा करके कि एक टीचर दूसरे टीचर को न गिराए, तालमेल बना के रखे और रिस्पेक्ट दे। वैसे भी समाज में कोई रिस्पेक्ट है नहीं प्राइवेट टीचर की, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं प्राइवेट टीचर से होते हैं। धुतकारना, गाली गलौज करना, समाज में कुछ बचा ही नहीं है प्राइवेट टीचर के लिए, जो उनके साथ ना होता हो। तो मेरा निवेदन है मेरे गुरुजनों से, जो मेरे से सीनियर हैं, कृपया अपने आप को संभाल के रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और ज्यादा लफद्दर में न पड़े। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, हर हर महादेव।